तो देखा आपने, प्रेसिडेंट ट्रंप के फैसलों से पूरी दुनिया में हलचल है और सबसे ज्यादा हलचल यूक्रेन में है, जहां पर जल थल नभ से बारूदी वर्षा हो रही है। हर बीते दिन के साथ जंग का दायरा भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालते ही ट्रंप ने रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम कराने की बात कही। हालांकि जिस तरह से उन्होंने इस युद्ध विराम की पहल की है, उससे जंग खत्म होने के आसार कम, जबकि भड़कने की संभावना ज्यादा दिख रही है। अब सवाल इस बात को लेकर भी गहरा रहा है कि आखिर ट्रंप पुतिन पर नरमी और ज़ेलेंस्की पर सख्ती क्यों दिखा रहे हैं? क्या पुतिन और ट्रंप के बीच कोई सीक्रेट डील हुई है? क्या ज़ेलेंस्की के तख्ता पलट की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। Zelensky, I will say this, he wants to settle now. He's had enough. रूस यूक्रेन में जंगी संग्राम, ट्रंप कराएंगे युद्ध विराम। पुतिन ट्रंप में संधि, मुश्किल में ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की को यूरोप का साथ, ट्रंप ने किया विश्वासघात। महायुद्ध का अलर्ट, ज़ेलेंस्की का तख्ता पलट। ट्रंप के अमेरिकी शासन में वापसी से दुनिया को उम्मीद थी कि अब रूस यूक्रेन के बीच जंग खत्म हो जाएगी। जो काम बाइडेन नहीं कर सके वो ट्रंप करके दिखाएंगे। लेकिन ट्रंप के रुख से जंग खत्म होने की जगह और भड़कने के संकेत मिलने लगे। ट्रंप लगातार रूसी राष्ट्रपति को अल्टीमेटम दे रहे हैं, जंग को रोकने की अपील कर रहे हैं। साथ ही ज़ेलेंस्की को जंग का दोषी करार दे रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि अगर ज़ेलेंस्की चाहते तो जंग को टाला जा सकता था। ट्रंप का रुख ज़ेलेंस्की की तरफ सख्ती भरा दिख रहा है, तो वहीं पुतिन के साथ वो बातचीत का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। ट्रंप का साफ कहना है कि पुतिन के साथ बातचीत को तैयार हैं। पुतिन ने कहा कि ट्रंप से जल्द मुलाकात होगी। साथ ही साथ पुतिन ने कहा कि अगर 2020 में ट्रंप से सत्ता चुराई ना जाती तो यूक्रेन जंग को टाला जा सकता था। उधर ज़ेलेंस्की पुतिन को लेकर ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन को लगातार सचेत करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। सोर्सेस के मुताबिक पुतिन युद्ध विराम के लिए तैयार है, लेकिन ये सीज फायर अपनी शर्तों पर करेंगे, ना कि अमेरिका और यूक्रेन की शर्तों पर। क्रेमलिन ने युद्ध विराम के लिए अपनी शर्तें सार्वजनिक कर दी हैं। सीज फायर के लिए पुतिन की शर्त क्या है, अब इसे समझिए। रूस की शर्त है कि जिस डोनबास पर रूस का कब्जा हो चुका है वो पूरा इलाका रूस का इलाका माना जाए। दूसरी शर्त है कि डोनबास की आधिकारिक भाषा रूसी भाषा को घोषित किया जाए। तीसरी शर्त यह है कि यूक्रेन को नेटो की सदस्यता ना दी जाए। चौथी शर्त यह कि युद्ध विराम के बाद यूक्रेन के पास सिर्फ 50,000 सैनिक ही रहे। पांचवी और अंतिम शर्त यह है कि फ्रंटलाइन पर मौजूद नेटो के हथियारों को खत्म किया जाए। एक तरफ पुतिन अपनी शर्तों को लेकर अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने भी साफ कर दिया है कि जब तक रूसी फौज 2022 में जंग से पहले वाली स्थिति में वापस नहीं लौटती, वो किसी भी तरह की बात करने को राजी नहीं होंगे। यानी जिस युद्ध विराम के बाद ट्रंप कर रहे हैं वो दूर दूर तक होता नजर नहीं आता। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ज़ेलेंस्की के तख्ता पलट की पटकथा लिखी जा चुकी है? तख्ता पलट की खबरों के पीछे सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है ट्रंप की प्राथमिकताओं में यूक्रेन का ना होना। ट्रंप प्रशासन ने विदेशी सहायता कार्यक्रम पर रोक लगा दी है। यानी यूक्रेन को अब अमेरिका ना तो हथियार देने वाला है, ना ही उसे कोई फंड अमेरिका देगा।
यानी अमेरिका ने यूक्रेन से दूरी बना ली है, जिसका मतलब ये हुआ कि ज़ेलेंस्की की सेना को अब पुराने हथियारों या फिर यूरोपीय देशों से मदद के लिए अपील करनी होगी। ऐसे में यूरोपीय देशों में अमेरिका को लेकर नाराजगी बढ़ सकती है और फिर रूस के खिलाफ जंग में यूरोपीय देश कूद सकते हैं। ज़ेलेंस्की कमजोर पड़े तो उनके खिलाफ यूक्रेन की जनता में असंतोष का भाव पैदा हो सकता है और इसका फायदा पुतिन उठा सकते हैं और फिर तख्तापलट की साजिशों को अमली जामा पहनाया भी जा सकता है। पुतिन ने अब संकट का समाधान निकालने का नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इसका सबसे खास मोहरा है विक्टर मेदवेदेव। मेदवेदेव यूक्रेन के राजनेता हैं, क्रेमलिन और पुतिन के समर्थक हैं। फिलहाल मेदवेदेव ने रूस में शरण ले रखी है। पुतिन का प्लान है कि ज़ेलेंस्की को सत्ता से हटाकर मेदवेदेव को राष्ट्रपति बनाया जाए। मेदवेदेव रूस की शर्तों पर तैयार होकर सीज़फायर लागू करा सकते हैं। ज़ेलेंस्की को इस बात का अंदेशा पहले से था कि ट्रंप अगर सत्ता में आए तो फिर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि वो लगातार ट्रंप को जंग में यूक्रेन की मदद करने की अपील करते दिखे। ट्रंप के लिए रूस यूक्रेन जंग को रुकवाना उनकी साख का सवाल बन गया है, लेकिन जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं उससे तो साफ नजर आता है कि ये युद्ध और भी भीषण होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।